नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। हमने आपको स्वर पढ़ा दिया था, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो पहले व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन व्यंजन ठीक है। व्यंजन व्यंजन होते हैं 33। ठीक है। अभी आप लोग हम ये बता रहे हैं तो कुछ डाउट होगा कुछ लोगों को। खैर, जब हम इसको पूरा बताएंगे तो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बताते हैं व्यंजन। व्यंजन को पहले हम लिखते हैं, ठीक है। क ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक। फिर य र ल व, फिर श कटकोर स छोटा सा ह, फिर छ त्र ज्ञ श। इतना आप लोग जानते हैं, ठीक। तो कितने हुए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ये यहाँ तक, ठीक। यहाँ तक 33 होता है। अब होता तो व्यंजन में भी है, लेकिन इसको नाम ही अलग दिया गया है। इसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर, या ऐसे भी लिख सकते हैं संयुक्ताक्षर, ठीक। ये हो गया। अभी भी आप लोग डाउट में होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा अभी। तो ये हो गया। अब इसको पढ़ने के तरीके से मैं अलग अलग इसको ब्रैकेट करूंगा। मैं थोड़ा कोई कलर ले लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ। ये देखिए, जो क वर्ग है, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, ये ठीक है। क वर्ग से प वर्ग तक ये सब स्पर्शी व्यंजन है। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जितने भी वर्ग हैं अलग अलग जगह से स्पर्श करके निकलते हैं, ठीक है, इसलिए। अच्छा, इनको स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे। तो इसी में इन चार को क्या बोलेंगे? इन चार को बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। फिर इनको क्या बोलेंगे? श श ह को ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन बोलेंगे, ठीक। ये किसी में एक डाउट हो जाता है कभी कभी। हालांकि ये क वर्ग से लेके प वर्ग तक वर्ग समझ पा रहे हैं आप। जैसे क वर्ग हम बोलेंगे तो क ख ग घ अंगा होगा। च वर्ग बोलेंगे तो च छ ज झ इया होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी को हम स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे, लेकिन इसी में हम ये च वर्ग वाला च, कभी कोई क्वेश्चन फंसा देता है तो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन बोलते हैं इसको, ठीक। इतना क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से बोल दूं, व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। कहाँ तक? क से लेकर ये ह तक। ये जो छ त्र ज्ञ स्र जो है, ये संयुक्त अक्षर होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। इसलिए इसको व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है,
इसलिए ये व्यंजन का वर्क नहीं करता है। हालांकि व्यंजन किससे बना होता है? व्यंजन बना होता है क से और स्वर, ये होता है व्यंजन। लेकिन ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है व्यंजन व्यंजन से, तो इसका अलग ही रखा गया है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब और हम आपको क्या बताएं, चलिए आते हैं फिर। अब इतना आप समझ गए होंगे। तो एक हम चार्ट बनाते हैं, चार्ट के हिसाब से आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ। एक चार्ट आप याद करिए, जैसे याद करिए अघोष, अघोष, ठीक, फिर सघोष, फिर सघोष, फिर सघोष। अब हम लिख रहे हैं, समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब एक इसी लाइन में एक और लिख लीजिए, अल्प प्राण, ठीक है, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक है। देखिए, एक बार अल्प प्राण बोलिए, एक बार महाप्राण बोलिए, एक बार अल्प प्राण बोलिए, एक बार महाप्राण बोलिए, एक बार अल्प प्राण बोलिए, ठीक है, अल्टरनेटिव। और ये याद कर लीजिए, अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष, ठीक है, ये याद कर लीजिए। अब ये जो हमारे हैं स्पर्शी व्यंजन, सिर्फ स्पर्शी व्यंजन जो है, इनको जैसे लिखा है ऐसे ही लिख दीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये क लिख दिया हमने, इसके नीचे ख लिख दिया, इसके नीचे ग लिख दिया, इसके नीचे घ लिख दिया, इसके नीचे अंगा लिख दिया, ऐसे लिखिए। ब भ म, ठीक है। अब ऐसे हम लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक। अब ये अघोष सघोष क्या होता है, अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है? तो अल्प प्राण वो होता है जिसको बोलने में कम वायु निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण उसे कहते हैं जिसको बोलने में, जिस वर्ड को बोलने में कम वायु निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जिसे बोलने में हमारी जो वायु है कम संघर्ष करता है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और इसी का उल्टा महाप्राण होता है कि जिस वर्ड को बोलने में अधिक वायु निकलती है या ज़्यादा संघर्ष करता है निकलने में, वह वर्ड निकलने में, तो वह महाप्राण कहलाएगा, ठीक। अघोष क्या होता है कि जो स्वर तंत्र से न टकराता हो। सघोष क्या होता है, जो स्वर तंत्री, मतलब सघोष का मतलब ऐसा सामान्य सा समझ सकते हैं कि जब बोलेंगे तो ये कंपन करेगा, जो हमारी वायु है वो हमारे अंदर, हमारे मुंह के अंदर कंपन करके निकलेगा, उसे सघोष बोलेंगे, और इसमें कंपन नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब जो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेगा ख, ये पूछ लेगा ख, पूछेगा ये ख क्या अघोष वर्ड है कि सघोष वर्ड है? तो हमको अगर ये क्रम याद है, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष, तो हम जानते हैं अघोष 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 अघोष, यानी 2 बार अघोष है, तो दूसरे नंबर पे क ख, यानी ख हमारा क्या होगा, अघोष होगा, ठीक। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर दोबारा समझा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। जैसे ये क्रम याद कर लीजिए, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। तो कोई पूछे ख क्या है, अघोष है कि सघोष है, तो आपको अगर ये क्रम याद है, और ये क्रम याद ही होगा, काका काका तो याद ही होगा आपको, तो ख हमारा अघोष हो गया, ठीक है। इस तरह कोई पूछ ले ध क्या है, सघोष है कि अघोष है, ध, ध से धनुष वाला ध, सघोष है कि अघोष है, तो आपको क्रम याद है, त थ द ध, ध हमारा चौथे अक्षर पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा ध, तो ऐसे हाथ रख लो, अघोष अघोष सघोष सघोष, यानी हमारा ध क्या होगा, सघोष होगा, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए। ऐसे आप कर लीजिए, द क्या है, द से धनु, द से दवात वाला, दवात क्या है, सघोष है कि अघोष है? तो देखिए त थ द तीसरे पा रहा है, और हमको ये क्रम याद है, अघोष अघोष सघोष, यानी हमारा द क्या है, सघोष है, ठीक है। तो ये तो हो गया सघोष सघोष। तो आप
सगो सगोस बता ले जाएंगे इस स्पर्शी व्यंजन में। सगो सगोस क्या है? अभी जो आप बाकी बच रहा है अंतस्थ, उष्मीय, संयुगक्षर, इसको हम अभी फिर से बताते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये आप समझ जाइए, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण कैसे समझेंगे? यही क्रम आपको याद करना पड़ेगा, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्टरनेट याद कर लीजिए। तो हम अगर पूछें ज से जहाज, ज अल्प प्राण है कि महाप्राण है? तो सबसे पहले आप काम करिए, पढ़िए ज कहाँ आएगा, च छ ज तीसरे पारा है, च छ ज तीसरे पारा है। तो हमारा अल्प प्राण महाप्राण क्या क्रम था? अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। तो ये ज क्या होगा? अल्प प्राण, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, इसलिए यहाँ तक। अब आप लोग इसको याद करिए, फिर इसके आगे की वीडियो कल मिलेगा। धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।